हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अब बाहर आने की पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया अब जेल से 17 महीने के बाद बाहर आ गए हैं। अब केजरीवाल भी चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आए, आम आदमी पार्टी की कमान संभाले और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करने में जुट जाए। लेकिन अभी इतना आसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ, आपको बता दें केजरीवाल लगातार याचिका तो लगा रहे हैं और 20 अगस्त को फिर उनकी याचिका पर सुनवाई है। वैसे में देखना यही होगा कि क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। अगर नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया पार्टी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ये आतिशी मारलेना को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दी थी ध्वजारोहण के लिए। उन्होंने कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में अब आतिशी मारलेना चुनाव प्रचार करेंगी और ध्वजारोहण कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएंगी। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के आने के बाद ये अटकलें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि ये जिम्मेदारी अब सिसोदिया निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए हैं लगातार आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, जनता से मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सरकार है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और आम आदमी पार्टी को फंसाने का प्रयास करते हैं। पहले आप उनकी वीडियो देखिएगा जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं मनीष सिसोदिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से 17-18 महीने से और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहाँ सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में डाल रहे हैं। इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिगड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया और जल्द ही अरविंद जी को भी बाहर लेकर आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। और मैं बहुत प्यार के साथ धन्यवाद करता हूं, उनमें से कुछ लोग मेरे उनसे उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील साथी हमारे एमएलएज यहाँ खड़े हैं, साथ साथ में उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक भाई इधर शायद नहीं होंगे, किसी विवेक जैन किसी अदालत में इस समय जाके आर्गुमेंट कर रहे होंगे, इरशाद भाई इस समय कहीं किसी अदालत में आर्गुमेंट कर रहे होंगे, कुछ पेपर बना रहे होंगे और उनके कई साथी यहाँ खड़े मैं देख रहा हूँ, अपने सारे साथियों को मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। रजत, साथ साथ में मैं शुक्रगुजार हूं देश भर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का। मैं तो 17 महीने जेल में था। जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी 1/4 सी, इस पूरे स्टेज की 1/4 कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने वहाँ के सिपाही वगैरह कहते थे सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहाँ से निकला हूँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहाँ देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहाँ से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसके दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं। अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहां खड़े हैं, मैं देखता था ये मेरी बहन को लाठी लगी,
ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा। दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था, इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना। सलाम करता था आपकी ताकत को मैं वहां से। एक एक कार्यकर्ता को सलाम करता हूं मैं, और सिर्फ डंडे खाने के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई, उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने के, दबा के, धमका के, साम दान दंड भेद करके, जेल में भेजने की धमकी देके, जेल में भेज के, उनके हमले करवा के, उनको धमकी करवा के एकमात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहे, एक एक आदमी टिका रहा, एक एक आदमी झुका नहीं, टूटा नहीं। एक एमएलए कैसे सारे खड़े हैं। मैं जानता हूं किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धमकियां नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे। उस सीने, तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। आप डटे रहे। और आज देखिए मजे की बात, अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है। जो 17 महीने, 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं, किसी मिट्टी के तो बने हैं। ये उस मिट्टी के बने हैं, मैं बताता हूं, ये उस मिट्टी के बने हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होकर बाबा साहब ने तुम्हारी जैसी लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं। इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे, ये तुम्हारे सीबीआई और ईडी क्या तोड़ पाएंगे, इनको नहीं टूटे लोग। और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि यह है अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी, यह है अरविंद केजरीवाल की फैमिली, यह है अरविंद केजरीवाल का कुनबा, जिसकी एक उंगली को भी हिम्मत से हिला नहीं पा रहे हो तुम लोग। वाह, फक्र था मुझे सब पे। आपने कहा ना कि आप आंसू बहाते थे बाहर, मैं कहता हूं मैं फक्र से सीना चौड़ा करके उस जेल की कोठरी में बैठा होता था अपने एक एक भाई पे के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर। यह मेरी ताकत थी। जेल के अंधेरे, मैं कहूंगा कि जेल के अंधेरे में यह ताकत तो होती है कि वो तोड़ तो सकती है, लेकिन जिसके बाहर इतना प्यार, इतनी ताकत, इतना सम्मान। मैं कल से उतरा हूं, मुझे किसी ने बोला मनीष जी 17 महीने बाद आ रहे हो, 2 दिन के लिए रेस्ट पे चले जाना। मैंने कहा यार, जेल के बाहर कदम रखने के बाद पहला हाथ जिस कार्यकर्ता ने पकड़ा था और रात को घर तक जो दूर खड़ा था केवल देख के गया है, वो उम्मीद लगा रहा है कि मेरा मनीष सिसोदिया, मेरा भाई बाहर आ गया है। और मैं कहूं नहीं, मैं तो छुट्टी जा रहा हूं यार, नहीं, खून पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूं, छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। एक एक दिन जो संजय भाई ने नारा दिया है कि इनकी जमानत जब्त कराएंगे, आज से और अभी से लग रहे हैं। और बीजेपी वालों, ढूंढते रह जाओगे कहां गई वोटें, कहां गई वोटें। आज से लगना है सबको। जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, एक एक कार्यकर्ता साथी को कहना चाहता हूं, दिल्ली के एक एक नागरिक को, हरियाणा के एक एक नागरिक को, देश के एक एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि इस तानाशाही के खिलाफ तो एक एक आदमी को वोट करना पड़ेगा। सवाल हमारा नहीं है। तानाशाही के खिलाफ ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये देश के एक एक आम आदमी की है। मैं जेल में था अभी, तो कई सारी खबरें, अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, न्यूज में कई सारी खबरें विचलित करती थी। ये विचलित नहीं करता था कि जमानत हुई कि नहीं हुई, इससे कभी मेरे को विचलन नहीं हुआ। मेरे को विचलन किस चीज से होता था? मैं देखता था कि देश के कितने कितने बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने, 500-600 बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने झूठे केसेस, सच्चे केसेस, इधर उधर के केसेस में बना के बंद कर दिया गया है। उनका किसी पार्टी वार्टी से भी कोई लेना देना शायद ही होगा। लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है
और उसके ऊपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपकी किसी पार्टी के नेता से कोई पंगा ले लिया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया ईडी के केस लगा के, जो केस आतंकवादियों पे, ड्रग माफियाओं पे लगाए जाते हैं, वैसे वैसे खतरनाक केस लगा के एक व्यापारी अगर जेल में डाल दिया जाता है, उसके पीछे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा होता है, वो भूखे मरने लगते हैं, उनकी बद्दुआ लगेगी। इनको ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? तो देखा आपने किस तरीके से मनीष सिसोदिया ये बोलते हुए नजर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब आसान बना लिया है कि जो भी मंत्री दबाव में ना आए, प्रेशर में ना आए, उसके घर ईडी और सीबीआई भेज दो। और भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी अब कामयाब नहीं होगी। जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी है और भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। सिसोदिया तो लगातार कहीं ना कहीं ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो केजरीवाल भी इसी प्रयास में जुटे हुए हैं कि कब आम आदमी पार्टी की उनको बढ़ाने के लिए, आम आदमी पार्टी को आगे ले जाने के लिए केजरीवाल जेल से बाहर आए और विधानसभा चुनाव को साध सके। लेकिन देखना यही होगा कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की रिहाई करा देते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल की करा पाएंगे या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प ही होगा। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल मेन सूत्रधार के तौर पर सामने आ रहे हैं। सीबीआई ने ये बात कही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे उनको जेल में रखना कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है। उनको छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। अगर उनको छोड़ दिया गया तो जाहिर तौर पर वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ये बात बोलती हुई नजर आई कि ईडी सीबीआई हमें ऐसे ट्रीट करती है जैसे लगता है कि हम कहीं के आतंकवादी हो। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए कामों को जनता सराहती है। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको वोट देगी। क्या फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री सुविधाओं का जो लाभ है अब अरविंद केजरीवाल को जेल से छूटने के बाद मिलेगा, या फिर जनता एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह नकारते हुए नजर आ सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज पर।